ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, हमारा आपका, हम सभी का अस्तित्व आपको ज्ञात होना चाहिए, शिव और शक्ति के स्वरूप में मौजूद है। जी हाँ, हमारे जीवन में जो कुछ भी चीजें हो रही हैं, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, बीमारियां आ रही हैं, आप किसी भी चीजों से पीड़ित हो, जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका कारण शिव और शक्ति की वो ऊर्जा है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर ईड़ा और पिंगला नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी मां शक्ति के रूप में मौजूद है, जो प्रकृति को दर्शाती है, और पिंगला नाड़ी जो शरीर के दाहिने हिस्से में है, शिव तत्व को दर्शाती है, जो कि हमारे प्राण के स्वरूप में है। जो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास जा रही है, उस आत्मा के स्वरूप में है शिव तत्व। शिव से ही हम उत्पन्न हुए हैं और एक दिन शिव में ही मिल जाना है। लेकिन ये जीवन जो हमें मिला है इस पृथ्वी ग्रह पे, ये शरीर का जो स्वरूप है, इस शरीर के अंदर प्राण का होना यानी कि शिव तत्व का होना, और जीवन को पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा रहना यानी कि शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और यही है अर्ध नारेश्वर का वो स्वरूप जो हमारे शरीर के अंदर इस दिव्य ऊर्जा के रूप में ईड़ा और पिंगला नाड़ी में है। ईड़ा नाड़ी शरीर के लेफ्ट साइड मां शक्ति स्वरूप, पिंगला नाड़ी शिव तत्व के स्वरूप में, प्राण के स्वरूप में है। दोस्तों, अगर ये ऊर्जा ईड़ा और पिंगला नाड़ी अगर इम्बैलेंस हो जाती है, इम्प्योर हो जाती है, देन व्हाट? तब आपके जीवन में दुखों का पहाड़ आता है। आप बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हो। आपके अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा नहीं होने के कारण आपका मनोबल, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, और जीवन में सब चीजें उथल पुथल होती हैं, सारी चीजें अस्त और व्यस्त होती हैं। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर ऐसी 9 शक्तिशालियां, 9 ऊर्जा का केंद्र है, जो कि मेडिकल साइंस ने भी इसे प्रूव किया है कि वी आर हैविंग 9 वेरी पावरफुल एनर्जी पॉइंट्स, जो कि मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक है। दोस्तों, मैं इस नवरात्र में आ रहा हूं 9 चक्र के साथ सप्त ध्यान, शरीर के 9 स्तरों का ध्यान, 9 चक्र का ध्यान कराने 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर ऑनलाइन जूम के ऊपर। मैं बताना चाहूंगा ये प्रोसेस है क्या। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 9 ग्रह भी हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, जो माता के 9 स्वरूपों के साथ मौजूद हैं। पहला माता का जो स्वरूप है, पहली शैलपुत्री यानी कि हिमालय की पुत्री, माता का वो स्वरूप जो हमारे शरीर के पृथ्वी तत्व को, अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। यानी आपके जीवन में अगर कोई भी बीमारियां बोन से रिलेटेड हैं, तो वो है मां शक्ति का वो स्वरूप ईड़ा नाड़ी का इम्प्योर होना, जो कि पिंगला नाड़ी की श्वास ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अर्थराइटिस हुआ, पाइल्स हुआ, बोन की तकलीफें हुई, और आपकी एनर्जी अगर बहुत लो है, तो ये है आपका ईड़ा नाड़ी का पहला स्वरूप माता का शैलपुत्री, जो कि इम्प्योर हो चुका है। दूसरा जो माता का स्वरूप है वो है ब्रह्मचारिणी, यानी शरीर का जल तत्व को दर्शाता है। ब्रह्मा यानी क्रिएटिवनेस। यहाँ पे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से इम्बैलेंस होता है। किडनी से जुड़ी समस्याएं होती हैं, ब्लड से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जहां पे माता का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है, जल तत्व। तीसरा स्वरूप जो माता का है वो चंद्र घंटा, जो अग्नि के रूप में हमारे आपके शरीर के अंदर मौजूद है, जिनका पाचन शक्ति यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से सारी ऊर्जा जुड़ी हुई है। हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहीं पे अगर मैं पिंगला नाड़ी की बात करूं तो हमारा प्राण जो है, हमारी प्राण शक्ति जो है, यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे हमारी अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट है, और जब ये इम्प्योर हो जाता है, तब आपके जीवन में आपकी मन बहुत ही डामाडोल हो जाती है। हमारे जो मेजर इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो दूषित होते हैं। तीसरा के बाद चौथा माता का पहला स्वरूप, जैसे मैंने कहा शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, जो वायु तत्व को हमारे दर्शाती हैं, हमारे इमोशंस को दर्शाती हैं, हमारे भावनाओं को दर्शाती हैं। और यहाँ पे माता का वो स्वरूप हमारा हृदय और हमारे फेफड़े, लंग्स को पूरी तरह से बैलेंस करते हुए उसे मेंटेन करती है। और पांचवा स्वरूप जो है माता का, वो है स्कंद माता, जो हमारे विशुद्धि चक्र को दर्शाती है और आकाश तत्व को। यहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन, हमारे बोलने की शैली, हमारी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से मेंटेन होता है।
और माता का जो छठा स्वरूप है, जैसे कि स्कंद माता छठी, कात्यायनी। कात्यायनी यानी कि जो कि हमारे काल के साथ, हमारे कर्मों के साथ संचालित करते हैं हमारी आत्मा का, हमारी जो इस शरीर की, हमारी जो कहते हैं ना कि शरीर की मालिक कौन है, आत्मा है, सोल है, जो यहाँ एग्जिस्ट करती है, कात्यायनी माँ, जो हमारे पास्ट कर्म और वर्तमान कर्मों के साथ हमें इस जीवन में आगे बढ़ाती है। सातवीं काल रात्रि, जो सहस्त्रार चक्र पे है। सहस्त्रार चक्र, कालों क्या काल, कालों को हरने वाली काल रात्रि माँ, यानी हमारे मस्तिष्क से जुड़ी, हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई, जहां एपिलेप्सी, माइग्रेन, ये सारी समस्याएं होती हैं। और आठवां स्वरूप जो है माता का काल, देखिए जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी जाएंगी, जैसे मैं कह रहा हूं, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं काल रात्रि। तो ये 7 चक्रों को हमारे कंट्रोल करती हैं, जो वर्तमान लाइफ में चाहिए। आठवां जो होता है वो है महागौरी के रूप में। महागौरी यानी कि हमारा, अगर प्लैनेट्स की बात करूं तो यहाँ पे राहु भी इस प्लैनेट्स में दर्शाते हैं, हमारी जो कॉस्मिक बॉडी है उसे दर्शाती है महागौरी। और 9वीं जो है वो है सिद्धात्री। सिद्धात्री यानी कि आपको जो स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल शक्ति प्रदान करती है, वो शरीर का वो स्तर जहां पे न वो शरीर जन्म लेता है ना ही मरता है, जो ब्रह्मांड का, जो शिव तत्व से जुड़ा हुआ है, वो शरीर जो कभी भी जन्म ही नहीं लिया, न कभी मरने वाला है, यानी कि वो आत्मा का स्वरूप जो जीवन में सिर्फ और सिर्फ उसे आप हीलिंग के रूप में महसूस कर सकते हैं। आपके अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है जिससे कि जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हो उसे आप पूरा कर पाते हो। माता का वो स्वरूप सिद्धरात्रि। आपको पता है 9 प्लैनेट्स हैं, 9 ग्रह हैं, वो 9 ग्रह भी मूलाधार से सहस्त्रार तक हैं। पहला जैसे कि मैं बताना चाहूंगा मंगल, फिर बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सोम, चंद्र और राहु और केतु भी ये है जो हमारे शैडो के रूप में शरीर के अगले और पिछले भाग में है। तो ये सारा प्रोसेस बहुत शक्तिशाली वे में होने वाला है, जहां पे हम वैदिक मंत्रों के द्वारा अर्धनारीश्वर का वो स्वरूप, मां शक्ति और शिव का वो स्वरूप का स्मरण करेंगे। हम उस मंत्रों से अपने शरीर की ऊर्जा को शक्ति प्रदान करेंगे, ईड़ा और पिंगला नाड़ी को। मुद्रा के साथ साथ वैदिक मंत्रों के साथ साथ यौगिक ब्रीथिंग टेक्निक्स होगी, जहां पे जो भी इमोशंस ब्लॉक हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसे हम दूर करेंगे और शरीर को हील करते हुए शक्तिशाली बनाएंगे। तो आइए जुड़ते हैं इस नवरात्र में और इस 5 दिन के वर्कशॉप में अपने जीवन की उन शक्तियों को महसूस करते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ मैं चैत्र और शरद नवरात्रि में ही ये वर्कशॉप लेता हूं, शिव शक्ति ध्यान 9 चक्रा का, क्योंकि इन दिनों वातावरण में, ब्रह्मांड में वो सारी शक्तियां मौजूद होती हैं, वो सिग्नल्स मौजूद होते हैं, जिसे आप कहते हैं ना कि वाईफाई का जो पासवर्ड, अगर वाईफाई है आपके अगल बगल में, परिसर में, अगर उसका पासवर्ड सही तरीके से डाल तो मोबाइल से वो कनेक्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह ये शरीर मोबाइल की तरह है और वाईफाई का वो आउटर ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, और वो सिग्नल हमें अपने शरीर से नवरात्र के इन दिनों जोड़ना है, क्योंकि इन दिनों पावन दिन ब्रह्मांड में बहुत सारी हीलिंग पावर शक्तियां होती हैं। तो आइए जोड़ते हैं अपने शरीर के अंदर, कण कण में, और जो भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव तकलीफ हो रहा है उसे दूर करते हैं। यकीन मानिए डे वन से आपके जीवन में वो बदलाव आएगा। काफी लोगों ने पिछले नवरात्रि, शरद नवरात्रि में इस वर्कशॉप को, इसका फायदा उठाया। अब आपकी पारी है। तो आइए जुड़ते हैं ऑनलाइन जूम पे 20 अक्टूबर 20 से लेकर 24 अक्टूबर 5 दिन का यह वर्कशॉप है। सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और अपने शरीर के साथ अर्धनारीश्वर का वो स्वरूप शिव और शक्ति के साथ विलय होते हुए पूरी तरह से ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। मिलते हैं। जय महाकाल, जय गुरुदेव। आप सभी का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।